देख रहे हैं दरभंगा तक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अफजल खान। अभी आप देख सकते हैं जैसा अभी हम मिथिला विश्वविद्यालय के वीसी कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ छात्रों का कहना है कि मेरे रिजल्ट में काफ़ी त्रुटि है। तो अभी हमारे साथ एक भाई जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम सबसे पहले? जी, मेरा नाम शिवम कुमार झा है और मैं अभी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा फर्स्ट ईयर में जो है प्रमोटेड मार दिया गया था ऑनर्स, जो कि इस प्रकार आप दे सकते हैं। मेरा 103 नंबर है टोटल। मैंने कहा कि इतने बच्चे हैं, चलो एक के रिजल्ट में गड़बड़ हो जाता, तो मैं 2 नंबर के लिए अपना छोड़ दिया। मैंने फिर से इस बार जो है अपना रिजल्ट पेंडिंग वाला जो दिया हूँ, तो देख लीजिए कैसे गड़बड़ी होता है हमारे ही इंस्टीट्यूट में। जो बच्चा 103 नंबर लगा तो फिर से देंगे तो हमको 43 नंबर आएगा। बताइए ये कहाँ धांधली हो रहा है। और बाकी प्रैक्टिकल में देख लीजिए अब्सेंट, और उसमें गलती क्या, बच्चा जाए कॉलेज से लेके आए मार्क, अपना प्रूफ दिखाए कि हम एग्जाम लिए हैं। यहाँ पे एग्जाम हो जाता है बिना एडमिट कार्ड के, हम प्रूफ कहाँ से दिखाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक धांधली चल रहा है? पूरा धांधली चल रहा, पूरा सिस्टम बेकार हो गया। मेरा 1 साल नहीं, अभी देखिए मेरा इस रिजल्ट के कारण मेरा 3 साल बर्बाद होगा, और जब तक मेरा ये रिजल्ट क्लियर नहीं होगा मेरा थर्ड पार्ट का फॉर्म नहीं भरा सकता। ये नियम इन्होंने ही किया हुआ है। उन्होंने फर्स्ट पार्ट में मेरा एग्जाम दे दिया, मैंने सेकंड पार्ट में एडमिशन ले लिया। सेकंड पार्ट में मुझे 374 नंबर है, और 2 सब्जेक्ट ऑनर्स जो है मेरा फर्स्ट ईयर का, उसमें देख लीजिए 43 नंबर। एक ऑनर्स पेपर 1 में 9 नंबर, पेपर 2 में 34 नंबर, प्रैक्टिकल अब्सेंट। तो आपने इसका कंप्लेंट किया वीसी से? जी हाँ, मैं कंप्लेंट करने की वीसी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर के रूम के पास जाता हूँ। गार्ड बोलता है उधर जाओ, ऐसे भगा देता है। मैंने उनसे बहस भी की, मैं पैसा देता हूँ। इस तरह से एक विश्वविद्यालय परिसर में एक गार्ड को इस तरह से बात करना शोभा देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो सब जानते हैं कि नहीं शोभा देता, लेकिन क्या करेंगे, सिस्टम वही कर दिया हुआ ना। बच्चा आवाज उठाएगा तो क्या बोलेगा, तुम पढ़ा, हमको सवाल का आंसर दो। 3 महीना पहले एग्जाम हुआ, उसका क्वेश्चन अभी हम कैसे दें। अभी हम रेलवे का एग्जाम दे के आए, हम रेलवे का पढ़ते हैं कि हम जूलॉजी ऑनर्स याद करके रखे रहते हैं। तो बात तो कहीं ना कहीं सही है। अभी कोविड-19 का प्रकोप चल रहा था, जिसमें साल भर पूरा लॉकडाउन था, और लॉकडाउन होने के बावजूद इन्होंने एग्ज़ाम लिया, और एग्ज़ाम लेने के बाद भी इस तरह से नंबर की कटौती हो रही है, तो कहीं ना कहीं छात्र में आक्रोश है। आप और प्रोक्टर साहब को जब हमने बोला तो वो बोलते हैं मैं भी जूलॉजी का हूँ, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? तो बताइए, उनको हक मिलता है सवाल पूछने का? उनका एक भी क्लास नहीं हुआ हमारे यहाँ, कैसे उनको हक मिलता है कि मेरा एग्जाम लेने का और पूछने का कि मुझे एक भी और सारे अभी मेरे सामने कितने बच्चे आए हैं, वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनका सब अप्लाई किया हुआ, सारे सर्टिफिकेट में EC EBC किया हुआ। अब बताइए, सब जगह धांधली हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, स्टूडेंट का गलती है? कॉपी नहीं चेक करना चाहिए, इसको डायरेक्ट नंबर देना चाहिए। जब यूनिवर्सिटी खुद धांधलीबाज है तो इसको नंबर दे देना चाहिए आराम से। हम लोग को इतना परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। सुबह से भूखे प्यासे यहाँ पे लगे हुए हैं। मैडम जी बोलती है तुमसे कोरोना हो जाएगा, तुम 2 किलोमीटर दूर से बात करो हमसे। हमारे सारे बच्चे यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, कहाँ कहाँ दूर दूर से आए हैं, और उनका ये कहना, मैं ये भी कह रहा हूँ, मैं खुद का नहीं, मेरा तो निकल ही जाएगा, चलो 2-3 नंबर से कुछ है, थोड़ा सा निकल जाएगा। लेकिन जो बच्चे नहीं आ पाए हैं, वो जो उनके बारे में अगर मैं लड़ रहा हूँ तो मुझे क्या कर रहे हैं, तुम अपना करवाओ ना, उनको छोड़ो ना, ऐसा बोल रहे हैं। बयानबाजी किसने किया आपके साथ? कंट्रोलर साहब, प्रोक्टर साहब और प्रो VC जो होती हैं वो, उन्होंने। आप अपना करवाइए, जितने बच्चे प्रेजेंट है उनका करवाइए, बाकी नहीं आ पाए उनको जाने दीजिए। व्हाट्सएप पे करवाएंगे। व्हाट्सएप पे किनका नंबर है? किसी का नंबर किसी के पास नहीं है। तो आप जैसा कि देख रहे थे, और थर्ड पार्ट का जनवरी में स्क्रूटनी आया हुआ है, स्क्रूटनी फॉर्म आया, अभी तक इसका स्क्रूटनी का कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई उसका कोई नोटिफिकेशन तक नहीं है। और सोच लीजिए हम लोग फॉर्म कैसे भरेंगे। इसमें कितने बच्चे तो चल भाई एक अगले साल जाकर के सेकंड पार्ट में पेपर दे देंगे, लेकिन मेरा क्या, मेरा तो 3 साल बर्बाद हो गया। अभी तो मैं थर्ड ईयर में क्लियर हो जाऊंगा मई में, मेरा तो फॉर्म में एग्जाम ही नहीं हो पाएगा। इसके कारण से मैं तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाऊँ, फॉर्म ही नहीं भराएगा तो मैं एग्जाम क्या कर पाएंगे। पिछला साल हुआ क्या था, इसलिए फिर 0 नंबर आया था। हम लोग बोला कि चलो सोचा कि कॉपी में रोल नंबर लिखने में गलती कर दिया और इसमें से नहीं आया होगा। फिर इस बार मैंने फॉर्म भर के एग्जाम दिया, फिर इस बार भी 0 आ गया। दोबारा एग्जाम दिया, फिर भी यहाँ पे 0 दिखा रहा है। देखिए, 1 नंबर भी ऐसा तो नहीं होता कि आदमी जब मैथ में गिवन लिखता है या फिर कुछ भी लिखता है अपना नाम, 1 नंबर भी मिलता है उसका राइटिंग पे, 1 नंबर भी मिलने के लायक नहीं हम लोगों ने। 0 लगातार 0 क्यों आ रहा है? 0 कुछ तो आना चाहिए भाई, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तो इतना भी आपका आना कहना है चाहिए। कि कहीं ना कहीं आप माफिया के हद से चल चुके हैं? जी बिल्कुल।
इसके लिए हम फॉर्म भरेंगे, फिर पैसा लगेगा। यहाँ का डाटा सेंटर जो है वो दलाली का अड्डा बना हुआ है। यहाँ के प्रोक्टर, यहाँ के कुलपति, यहाँ के कुलानुशासक, यहाँ के कुल सचिव और यहाँ के परीक्षा नियंत्रक सभी दलाली करते हैं डाटा सेंटर के साथ। प्राइवेट डाटा सेंटर छात्रों को भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है। और ये तमाम छात्र आज जितने आए हुए थे, जो नहीं आए हैं, अगर 10 दिनों के अंदर इस सभी छात्रों पे कार्रवाई नहीं होती है तो ये छोटा आंदोलन है। इससे बड़े आंदोलन करने के लिए छात्र अग्रसर होंगे 10 तारीख। तो छात्र पे ही कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। छात्र की रिजल्ट अगर सुधार नहीं होती है तो छात्र बेबस होकर आंदोलन करें। नहीं, आपने अभी कहा कि मैं छात्र पे ही, वो गलत बोल दिए उन्होंने। छात्र आंदोलन करेंगे विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ। तो आपने जैसा कहा कि अभी शिक्षा माफिया तो डाटा एंट्री का तो कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही बढ़ती जा रही है। डाटा एंट्री से लापरवाही तो इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही जब बढ़ती जा रही है, आपने इसकी शिकायत की? जी, 12 बार शिकायत हम लोग किए हैं कुलपति महोदय को, कुलानुशासक महोदय को, प्रति कुलपति महोदय को। जबकि आपको पता ही होगा रुपेश वाला कांड जो RTI मामले से खुलासा हुआ था, वो उस मामले में भी हम लोग ही आंदोलन पे आंदोलन करके उनकी मांगों को आगे बढ़ाने का काम किया। तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से उनकी मांग, उनकी जो समस्या है, आज लोक सूचना पदाधिकारी, लोक सूचना में FIR हो चुका है। और दुर्भाग्य की बात है जी, यहाँ के विश्वविद्यालय प्रशासन रुपेश वाले कांड को लेकर जा नहीं रहे हैं कोर्ट पे केस लड़ने के लिए। तो इसमें सीधे सीधे आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन भी मिलीभगत में है। पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन मिलीभगत से काम कर रही है। डाटा सेंटर का जो प्राइवेट एसोसिएशन है वो मिलीभगत से काम करता है। लाखों करोड़ों की डीलिंग हो रही है। आपका नाम? मेरा नाम आदित्य कुमार है। छात्रों में काफी आक्रोश है। हमारे साथ छात्र संघ के युवा नेता हमारे साथ खड़े हैं, तो उनसे बात करते हैं। देखिए, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय आज डिग्री बांटने का अड्डा बन चुका है। ठीक है, यहाँ लाखों की तादाद में छात्रों को डिग्रियां बांटा जा रहा है। लेकिन यहाँ की स्थिति क्या है, यहाँ के छात्र कैसे परिस्थिति में पढ़ रहे हैं, यहाँ की पदाधिकारी को समझना होगा। जब भी रिजल्ट निकलता है तो इस तरह की समस्या देखने को मिलती है कि हजारों छात्रों को प्रमोटेड कर दिया जाता है, फेल कर दिया जाता है, कम नंबर दिया जाता है। ये कॉमन सी समस्या बनकर रह गई है। ये इस बार की नहीं है, एक तरह से परंपरा बन चुका है जो कई वर्षों से चला आ रहा है। इसी परंपरा को तोड़ने की जरूरत है और ये काम यहाँ के युवा कर सकते हैं और यहाँ के जो स्टूडेंट है वो कर सकते हैं। आज हम लोग इसी मांग को लेकर जो पार्ट 1 में कई छात्रों को प्रमोटेड फेल कर दिया गया, एक बार फिर से कोविड के समय में, कोविड-19 के इस दौर में आप समझिए कि एक भी क्लास चला नहीं हो। ऑनलाइन क्लास का क्या हाल है हम आप अच्छी तरीक़ा से जानते हैं। छात्र क्या पढ़ रहे हैं, कितना बच्चा पढ़ रहा है ऑनलाइन क्लास में, ये हम आप देख रहे हैं। तो एक विश्वविद्यालय प्रशासन जो एग्जाम ले रहा है बच्चों का, जो बिना पढ़ाई लिखाए एग्जाम ले रहा है, आखिर वो इसका रिजल्ट फेल कैसे कर सकता है? तो इसके पीछे भी एक साजिश है जो हम लोग यहाँ रहते समझे हैं कि वो साजिश क्या है, हम आप लोगों को बताते हैं। ये साजिश ये है कि छात्रों को जानबूझकर कम अंक दिया जाता है, जानबूझकर उसको प्रमोटेड किया जाता है, जानबूझकर उसको फेल किया जाता है। और फेल इसलिए किया जाता है ताकि बच्चा 150 रुपया लगाकर स्क्रूटनी करवाए। प्रत्येक कॉपी के हिसाब से 150 रुपया स्क्रूटनी का लगता है। हजारों छात्रों को फेल कर दिया जाता है, प्रमोटेड कर दिया जाता है। सभी छात्र स्क्रूटनी करते हैं और स्क्रूटनी का रिजल्ट क्या मिलता है आप लोगों को पता है? वो सिर्फ नो चेंज के सिवा किसी भी छात्रों को कुछ नहीं मिलता। ये विश्वविद्यालय की एक साजिश है जिसका नतीजा है कि आज छात्रों को कम अंक दिया जाता है और फेल भी किया जाता है। तो आपका कहना है कि स्क्रूटनी के बावजूद भी किसी को अंक प्राप्त नहीं होता है? देखिए, स्क्रूटनी एक धंधा है, हम आपको साफ साफ बोल रहे हैं, ये धंधा है विश्वविद्यालय प्रशासन का। एक प्राइवेट कंपनी को सौंपे हुआ है जो 150 रुपया के हिसाब से छात्रों से वसूली करती है। वो प्रमोटेड रिजल्ट के नाम पर, वो फेल रिजल्ट के नाम पर, कम अंकों के नाम पर, और उसका कॉपी जांच नहीं किया जाता है। जब आप उनके पास जाइएगा रिजल्ट देखने के लिए तो आपको बताएगा आपका रिजल्ट नो चेंज है। यही एक कारण है जिसके कारण छात्रों को फेल किया जाता है। जिस पैसा का उगाही यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के कर्मचारी मिलकर उठाते हैं।